आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अवनीश गेट नोएडा पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है साइंस की नेक्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे साइंस के, वो भी वन लाइनर टाइप। तो इससे पहले हमारी 13 वीडियो इस स्लाइड की हो चुके हैं, वो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? तो इसका कारण है गुरुत्व नहीं रहता, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व बल नहीं रहता, जिसके कारण अंतरिक्ष पर सीधा आदमी खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संवातक कमरे की छत के नीचे लगाए जाते हैं, क्योंकि? यानी संवातक जो कमरे की छत के जो नीचे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं? तो वह सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, जिसके कारण कमरे में संवातक लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, शुद्ध जल यानी जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव आपका घट जाता है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा इसलिए होता है। ठीक, यानी कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते दिखाई पड़ते हैं हमें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा के सांस में बांधा डालता है। यानी स्थिर पानी में जो मिट्टी का तेल डालने पर जो मच्छर कम हो जाते हैं, वह इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बांधा डालता है, जिसके कारण मच्छर कम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण हो जाता है? तो यह भी आपके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, हुक्का का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हुक्का का सिद्धांत आपका प्रत्यास्थता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो उसकी समय अवधि बढ़ेगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुणी कर दी जाए तो लोलक के सुलझने का समय पर क्या होता है? तो सुलझने का जो समय होता है वह आपका दुगना हो जाता है, यानी झूलने का समय। यानी यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का जो समय है वो आपका दुगना हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका कारण यह है कि लोलक की जो लंबाई बढ़ जाती है, यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, तो इसी कारण लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का आवर्तकाल आपकी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां क्वेश्चन हो जाए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो वह आपका 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है चंद्रमा के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपका, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या परिणाम सही होगा? तो वस्तु का जो भार है शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहता है। यानी जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता है तो वहां पर आपका भार जो शून्य हो जाता है, तथा परंतु द्रव्यमान क्या होता है? वही रहेगा जो आपका पहले था, यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है आपका, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है, क्यों होता है? तो पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई तक उछलती हैं गेंदें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यानी 17 क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो वह आपकी 36,000 किलोमीटर होती है लगभग में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यानी 18वां क्वेश्चन है वह आपका, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जारी हो। यानी एक जो लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या हो? जारी हो, तो यह त्वरण के साथ नीचे जाता है। ठीक। इसका क्या क्या कारण है?
जब लिफ्ट जारी हो तो त्वरण के साथ व्यक्ति क्या आ जाता है, नीचे की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हो जाए, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पर क्या होता है। तो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, यानी जो बॉल है उसी कक्षा में उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ घूमती रहती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, ऐसा जब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हो जाए, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि इसलिए यह ऐसा होता है, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा आपका, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं। तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस के ही समान होते हैं, यानी उत्तल लेंस ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपका, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। तो वह आपका प्रतिदीप्त से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 24, अबंधुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो वह आपके सिलिंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो उसे वह काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका, किसी यानी विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। तो वह आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम से विकिरण की कण की पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है। तो वह आपके प्रकाश की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हो जाएगा आपका, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो वह आपके व्यतिकरण का उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 30, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि। तो ये चमकदार रोशनी देते हैं, इसलिए सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी तारे के रंग से पता क्या चलता है। तो उसके ताप का पता चलता है, यानी किसी तारे से क्या पता चलता है। तो उस यानी किसी तारे का जो रंग है उससे क्या पता है, उससे उसके ताप का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा आपका, किसी प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो वह आपके कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, यानी सबसे ज्यादा आपकी किस में होती है, निर्वात में होती है। किस में, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 33 है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है। तो यह आपको प्रकाश अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो वह एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी जब प्रिज्म पर प्रकाश डाला जाता है तो वह अलग अलग भागों में 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा आपका, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है आपका, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। तो वह आपके अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा आपका, संचार के प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 39, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे आपके अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। तो यह आपका प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण आशय है कि, यानी किससे आशय है ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा न तो सर्जन हो सकता है और न ही विनाश हो, यानी ऊर्जा को न तो ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो वह आपके न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा आपका, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है। तो यह
तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा इसलिए होता है यानी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा। भारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है तो वही रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी स्थिर रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 46 क्वेश्चन है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के साथ क्या प्रभाव होगा, तो उतना ही रहेगा, यानी जो पानी है वह आपका वही रहता है जो बर्फ के रूप में बन जाता है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपको पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य है, तो पहिए में बॉल वायरिंग का कार्य स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा आपका, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है, तो तुल्यकारी उपग्रह आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 49 क्वेश्चन है आपका, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है, तो वह आपके असंजक बल का प्रभाव होता है जिसके कारण पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ चिपक नहीं पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा आपका, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो वह आपके एथेंस ग्रीस से संबंधित है, यानी ग्रीस की जो राजधानी है वह आपकी एथेंस है, ठीक। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस स्लाइड के। इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन डिस्कशन और करेंगे जिससे आपकी 15 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए साथियों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।